यूपी पुलिस को जारी किया गया आतंकी हमले का अलर्ट। भगवा रूप में आतंकी दे सकते हैं किसी बड़ी घटना को अंजाम। देश में बढ़ रहे आतंकी खतरे को लेकर गृह मंत्रालय की रणनीति तेज। एनएसजी को आधुनिक हथियारों से किया जा रहा है लैस। एनएसजी के लिए अमेरिका से खरीदा गया एंटी हाईजैकिंग व्हीकल मार्स। एक गाड़ी की कीमत है 3 करोड़ रुपए। मार्स के जरिए ऊंचे ऊंचे बोइंग विमान तक पहुंचना होगा आसान। 5 से 6 मंजिला तक पहुंच जाएंगे एनएसजी कमांडो। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। 2 दिन में 50 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जब्त। हैदराबाद में कस्टम विभाग ने पकड़ा 27 लाख का सोना। टीवी के सर्किट बोर्ड में छुपाकर गए थे सोने के 6 बार। मोदी सरकार में मुस्लिमों को मिल रहा है पूरा सम्मान। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत की विविधता और संस्कृति का सम्मान। केंद्रीय मंत्री ने कहा, देश में हम कर रहे हैं शासन। 13 राज्यों में है हमारे सीएम, लेकिन किसी मुस्लिम के काम पर नहीं पड़ा कोई असर। रविशंकर प्रसाद ने कहा, मुस्लिमों ने बीजेपी को नहीं दिया वोट, लेकिन हम बिना भेदभाव के हर धर्म के लोगों के लिए करते हैं काम। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद अलग थलग पड़े बीजेपी नेता विनय कटियार का छल का दर्द। किसी बीजेपी नेता का नहीं आया कोई फोन। सीबीआई पर साजिश का आरोप। विनय कटियार ने कहा, हो सकता है राष्ट्रपति रेस से दिग्गज बीजेपी नेताओं को हटाने के बाद में हो सच्चाई। लालू यादव का बयान हो सकता है सही। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार और नए एलजी अनिल बैजल के बीच फिर हुई जंग। विज्ञापन विवाद मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 97 करोड़ रुपए के विज्ञापन विवाद में एलजी दफ्तर पर फाइल लीक करने का फोड़ा ठीकरा। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव सीधे एलजी को फाइल भेजने पर उठाया सवाल। जताई आपत्ति। किया सवाल, किस नियम के तहत उन्होंने ऐसा किया। केजरीवाल ने एलजी से उन फाइलों की मांगी सूची जो मंत्रियों को बाईपास कर सीधे एलजी को भेजी गई। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव को दिया आदेश, एलजी ऑफिस के अधिकारियों, कर्मचारियों और आने जाने वाले लोगों के कॉल डिटेल पता लगाए, कौन खराब कर रहा छवि। योगी राज में सुलखान सिंह को मिली यूपी पुलिस की कमान। जावेद अहमद बने पीएससी के डीजी। राज्य में कुल 12 आईपीएस अफसरों का तबादला। सुलखान सिंह अभी प्रशिक्षण मुख्यालय में है तैनात। बांदा के रहने वाले सुलखान सिंह 1980 कैडर के हैं आईपीएस अफसर। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जावेद अहमद के साथ साथ 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर भी लगाई मुहर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी का भी तबादला। दलजीत चौधरी की जगह आदित्य मिश्र ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त। भवेश सिंह बने इंटेलिजेंस के चीफ। योगी सरकार ने यूपी में 7 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी संतोष कुमार यादव को भी हटाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में किया जाएगा इजाफा। एनएसजी की क्यूआरटी टीम भी होगी तैनात। खतरे के चलते लिया गया फैसला। यूपी की योगी सरकार का जरूरतमंद मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा फैसला। वक्फ बोर्ड की बेकार पड़ी जमीन पर मुस्लिम महिलाओं के लिए बनेंगे आश्रय आवास। मुस्लिम धर्मगुरु इशहाक गोरा ने फैसले को सराहा। 3 तलाक पर छत्तीसगढ़ की मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। पीएम को लिखा खत। भोपाल में भी अवैध बूचड़खानों पर गिरी गाज। नगर निगम ने कार्रवाई का किया फैसला। कैमरे पर गुंडागर्दी की बात कबूलने वाले मुरादाबाद के 2 गोरक्षकों पर गिरी गाज। मुरादाबाद के एसपी ने आरोपियों पर कार्रवाई का दिया आदेश। प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी पर यूपी में अब नहीं जलेगी लाल नीली बत्ती। सीएम योगी के आदेश पर सचिवालय की सभी गाड़ियों से हटाई गई लाल बत्ती। योगी सरकार के फरमान का कौशाम्बी में नहीं दिखा असर। डीएम, एडीएम, एसडीएम और डीडीओ की गाड़ियों से नहीं उतरी नीली बत्ती। हरदोई में भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं छोड़ पा रहे नीली बत्ती का मोह। डीएम, एडीएम और तहसीलदार तक की गाड़ियों पर दिखी नीली लाइट। हरदोई के सीएमओ ने हटाई गाड़ी पर लगी नीली लाइट। सांसद अंशुल वर्मा के आग्रह पर लिया फैसला।
इटावा में भी डीएम, एडीएम, एसडीएम, सीडीओ और सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी पर दिखी नीली लाइट। लिखित आदेश नहीं आने का दिया हवाला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुए हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 13 तक पहुंचा, 4 घायल। राशन दुकान पर केरोसिन तेल बांटते वक्त हुआ था हादसा, बीड़ी फेंकने से सुलगी आग। केरोसिन के ड्रम लुढ़कने के बाद आग की चपेट में आए कई लोग, मजिस्ट्रेट जांच के दिए गए आदेश। सागर में फायरिंग रेंज में हुआ हादसा, ट्रेनिंग के दौरान डेटोनेटर लगाते वक्त हुआ धमाका, एक की मौत, एक शख्स घायल। आईआईटी खड़गपुर में 22 साल की इंजीनियरिंग छात्रा ने की खुदकुशी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। पंजाब में थमने रही बदहाल किसानों की खुदकुशी, कैप्टन सरकार के 35 दिनों के कार्यकाल में 17 किसानों की आत्महत्या की खबर। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने शुक्रवार को राज्यपाल को दिया ज्ञापन, किसानों की बढ़ती खुदकुशी पर जताई चिंता, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग। पंजाब में किसानों की खुदकुशी के बीच मंत्रालयों के बंगलों में रंग रोगन पर उठा सवाल, किसानों की कर्ज माफी के बदले विपक्ष से मांग रहा फिजूल खर्ची। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दलजीत चीमा का आरोप, कैप्टन सरकार किसानों से कर रही बड़ा धोखा, कर्ज माफी पर खस्ताहाल, आर्थिक हालात का हवाला देकर खड़े कर रही हाथ। कैप्टन सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने फिजूल खर्ची को किया खारिज, बोले मंत्रियों के बंगलों में जहां जरूरत वहीं हो रहा काम। यूपी में योगी राज की सामने आए हैरत अंगेज तस्वीर, मथुरा में एक दारोगा ने फोड़ा सिपाही का सिर, आला अफसर ने पीड़ित को ही लगाई फटकार। घायल सिपाही के मुताबिक पेशी पर लाए कैदी को हवालात के बजाय बाहर बैठाए जाने पर तोला था दारोगा, मना करने पर फोड़ा सिर, घूस से जुड़ा मामला। जिला में बिना हेलमेट स्कूटी सवार 3 लड़कियों का चालान काटने पर हुआ हंगामा, एक बीजेपी नेता के रिश्तेदारों ने पुलिसकर्मी को बुरी तरह पीटा। जोधपुर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग से 2 लाख की लूट, महज 2 घंटे में गिरफ्तार हुए आरोपी। जालंधर में परसों 3 हत्याओं के बाद पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा, एसटीएफ ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पानीपत में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से छीना 1,09,000 कैश से भरा बैग, बाइक से हुए फरार। छपरा में शराब बिक्री को लेकर महिलाओं ने NH-19 पर किया हंगामा, मुखिया और उनके समर्थकों पर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप। नीमच में शादी समारोह के दौरान पारंपरिक रस्म निभाते वक्त दूल्हे से हो गई मासूम की हत्या, तलवार के जख्म से घायल मासूम की अस्पताल में हुई मौत, आरोपी दूल्हा गिरफ्तार। नीमच में रस्म के दौरान दूल्हा तलवार से काट रहा था टहनी, तभी 10 साल के मासूम के पेट में घुस गई तलवार, हादसे के बाद दुल्हन ने तोड़ा रिश्ता। डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कारोबार को और दिया विस्तार, शेयर मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, शाम 4 बजे पुणे और हैदराबाद का मैच, रात 8 बजे से मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स की टक्कर। कल हुए मैच में गुजरात लायंस ने कोलकाता को 4 रन से हराया, नाइट राइडर्स ने 188 रन का दिया था लक्ष्य, 10 गेंद शेष रहते जीता गुजरात। सोशल मीडिया पर राजकुमार राव की तस्वीर वायरल, फिल्म राब्ता में निभा रहे 324 साल के व्यक्ति का किरदार। करीना कपूर को मिला अगली फिल्म के लिए 6 करोड़ का ऑफर, अभी वीरे दी वेडिंग पूरी करने में जुटी है करीना। शाहरुख खान की बेटी सुहाना को अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ देखा गया, करण जौहर के घर पार्टी में पहुंचे साथ।